नमस्कार बच्चों, एसवे फिजिक्स अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर 9, 10, 11 तीन चैप्टर के उदाहरण कर लिए हैं। अब आज चैप्टर नंबर 12 यानी परमाणु के उदाहरण करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ सभी उदाहरण करें। कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है, बिना कैलकुलेशन करे उदाहरण और न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो पहला उदाहरण अपने पास 12.1 नंबर एग्जाम्पल है। परमाणु के रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में नाभिक त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर सूरज के सदृश है, जिसके पारित इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष, त्रिज्या दे रखी है 10⁻⁻10 मीटर, में ऐसे परिक्रमा करता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यदि सौर परिवार की विमाएं उसी अनुपात में है जो किसी परमाणु में होती है, मतलब परमाणु और सौर परिवार एक जैसा है, नाभिक और सूर्य एक जैसा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो इलेक्ट्रॉन और पृथ्वी एक जैसी है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक त्रिज्या यानी कक्षा की त्रिज्या और पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या एक जैसी मानिए, सदृश्य मानना है, ठीक है, अनुपात मानना है। तो क्या पृथ्वी अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा सूरज के पास होगी या दूर होगी? अपने पास में डिजिट क्या दे रखा है, डाटा क्या दे रखा है? कक्षा की त्रिज्या दे रखी है 1.5 × 10⁻11 मीटर, और सूर्य की जो त्रिज्या दे रखी है वो इतनी मानी गई है 7 × 10⁸ मीटर मानी गई है। सुनो, अपने पास परमाणु का साइज है, परमाणु का साइज, उसके करस्पॉन्डिंग हमने किसका साइज मान लिया? पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा का साइज या त्रिज्या, जो भी बोलो, व्यास बोल सकते हो, डिवाइड बाई नाभिक का साइज। नाभिक की जगह सूरज मान लेना, नाभिक का साइज। इसको बराबर में अगर रखें तो बराबर की वैल्यू लिखता हूं मैं इधर। क्या लिखूं? परमाणु की जगह क्या? पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या, पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या को r मान लो, और नाभिक का साइज की जगह बटा में सूरज का साइज यानी सूरज की त्रिज्या, सूर्य की त्रिज्या, ऊपर वाली पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या है, ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा दूर कितनी होगी, कितने गुना दूर होगी, क्योंकि आर की वैल्यू वैसे तो दे रखी है, कितने गुना दूर होगी वो पता चल जाएगा। परमाणु का साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का साइज 10⁻⁻15 मीटर बराबर आर की वैल्यू निकालनी है। सूरज की जो त्रिज्या दे रखी है वो 7 × 10⁸ ये होगा 10⁵ बराबर में आर बटा में 7 × 10⁸। कैलकुलेट करें तो आर की जो वैल्यू आएगी, इधर गुणा कर दो तो वैल्यू आएगी 7 × 10⁻13, 8 और 5 13। त्रिज्या की वैल्यू ये है, यानी कि दूरी इतनी है, सूरज से पृथ्वी इतनी दूरी पर है अगर रदरफोर्ड के मॉडल को इस्तेमाल करें। लेकिन वैसे त्रिज्या कितनी है? 1.5 × 10⁻11। ये पावर 10⁻11 है, ये है 10⁻13। इसका मतलब इस डाटा से ये डाटा है वो 100 गुना ज़्यादा है, क्योंकि 10⁻11 है, ये 10⁻13 है, तो 100 गुना ज़्यादा दूरी पर पृथ्वी प्रतीत होगी
या पृथ्वी होगी वहां पर। तो ये पास न होके दूर आंसर इसका होगा। आई होप ये समझ में आपको आया। 3 बार बोल दिया मैं, समझ मत वाणो। दूसरा सवाल, गाइगर और मार्सडन प्रयोग में ऊर्जा 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा की वैल्यू दे रखी, ई का मान दे रखा है, मान लो ये ई की वैल्यू है, ठीक है, ई की वैल्यू दे रखी है। किसी एल्फा कण, मतलब पहला चार्ज दे रखा है, एल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों जितना आवेश होता है। कि स्वर्ण नाभिक, सोने के नाभिक पर आवेश होता है 79 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोना है वो 79 पर आता है। से क्षण भर के लिए विराम अवस्था में आने से पहले तथा दिशा प्रतिलोमन से पूर्व समीपतम दूरी क्या होगी। 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में है और 12वीं क्लास की फिजिक्स में सवाल ऐसे है। मतलब प्रतिलोमन दूरी पूछी है। हम इसको है ना एक टॉपिक पढ़ते हैं, निकटतम पहुंच दूरी कैसे निकालते हैं, ऊर्जा के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। ऊर्जा बराबर में होता है के Q1 Q2 बाई आर। ये ऊर्जा है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये ऊर्जा है। आर की वैल्यू कितनी आई, आर बराबर में आएगा के Q1 Q2 बटा में ई, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करें, के की वैल्यू जानते हैं, के की वैल्यू क्या होती है, मैं इधर वाली साइड में लिखता हूं, आर बराबर के की वैल्यू कितनी, 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 79 इलेक्ट्रॉन, 1.6 गुणा 10 की घात -19। Q2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुणा में 1.6 गुणा में 10 की घात -19, और ये 19 है, ये बटा में ई की वैल्यू, ई कितना दे रखा है, ई दे रखा है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा 10 की घात 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो ये अपने पास में 7.7 मेगा 10 की घात 6 और 1.6 गुणा 10 की घात -19। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो मान आता है, तो इसकी कैलकुलेशन की जाती है तो अप्रोक्सीमेटली मान आएगा 3 गुणा में 10 की घात -14 मीटर, या फिर बोल दो 30 फर्मी। आर बराबर में 30 गुणा में 10 की घात -15 मीटर, यानी 10 की घात -15 मीटर को फर्मी बोल सकते हो। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 30 फर्मी। कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो 12.3 उदाहरण है अपने पास। एक प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या और कक्षीय वेग परिकलित कीजिए। सुनो ध्यान से कि अपने पास हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को अगर पृथक करना है तो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और जूल में अगर बात करूं तो होती है 2.2 गुणा 10 की घात 18। ये डाटा आपको याद भी होना चाहिए। मैं कहता हूं ये सारे डाटा ही याद होने चाहिए, त्रिज्या का, वेग का, क्योंकि फिक्स वैल्यू है।
ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, ई बराबर में -13 E² बटा में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमें आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर इधर आ जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी -E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। सारे डाटा पुट कर दें। ई स्क्वेयर 1.6 गुणा 10⁻⁻19, इसका स्क्वेयर कर दें। 8 की वैल्यू 8, पाई का मान 3.14 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12 और ई की वैल्यू अपने पास में माइनस का कितना दे रखा है, 2.2 गुणा में 10⁻18। पुट करें, कैलकुलेट करें। तो मैं यहाँ पर ना इसके हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, अपने पास में फॉर्मूला क्या है, आर बराबर -E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। आर बराबर -1.6 गुणा 10⁻⁻19 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 8 पाई का मान 3.14, पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस में 2.2 गुणा 10⁻18। 2.2 गुणा 10⁻18, वो भी पावर किस में है, माइनस में, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो आर की वैल्यू आती है 5.3 गुणा 10⁻11 निशान माइनस का मीटर। ये वाली वैल्यू अपने पास में क्लासिकल सिद्धांत से आती है। अगर वेग ज्ञात करना है तो वेग का फॉर्मूला ये वाला होता है, E/√4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू आर, और वेग की वैल्यू फिक्स होती है, डायरेक्ट याद रखना 2.2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल, चौथा सवाल। इस उसी सवाल का पार्ट है। क्लासिकल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रामी इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की प्रारंभिक आवृत्ति परिकलित कीजिए। आवृत्ति का मान ज्ञात कर रहा है। समय आवृत्ति क्या होती है, 1/, आवर्तकाल होती है। यहाँ पर फॉर्मूला बताता हूँ क्या, आवृत्ति जो होती है ना वो 1/, आवर्तकाल होती है। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल एक टाइम होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो टी की जो वैल्यू होती है ना, दूरी पूरी परिधि 2πr बटा में चाल, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो वैल्यू आएगी आवृत्ति की, क्या आएगी, 1 में टी कितना 2πr बटा में v ऊपर जाएगा तो वैल्यू मिलेगी अपने पास में v/2πr। यही डाटा दे रखा है, v/2πr, ये v है वेलोसिटी, ठीक है। तो v का मान 2.2 गुणा 10⁻6, 2π दोनों मालूम है। r की वैल्यू 5.2 बोल दो या 5.3 गुणा 10⁻11, और जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो वैल्यू आती है 6.6 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज। ये वाली वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चार ही एग्जाम्पल है, सभी एग्जाम्पल बढ़िया से करके देखें और कैलकुलेशन ज़रूर करें। बिना कैलकुलेशन न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको।